जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे CITS एनुअल एग्जाम 2023-24 को लेकर के आप सभी के बीच एक छोटी सी अपडेट लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे बायोमेट्रिक कितने % रहेगा और CITS जो एग्ज़ाम है फाइनल वो कब तक होगा। और कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या CBT के लिए हम अपना नियरेस्ट NSTI जो है वो कॉलेज चॉइस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो आप सभी फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले एग्जामिनेशन गाइडलाइंस आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी के बीच ये 2022-23 का है, आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख लीजिएगा। और रेगुलर कैंडिडेट के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका जो है हॉल टिकट जो जारी किया जाएगा वो किन चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो पैरामीटर, 3 पैरामीटर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा कि आप सभी क्लियरली देख पा होंगे। एक तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस दिया गया है, उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर CBT एग्जामिनेशन फीस। यानी इन तीनों क्राइटेरिया को आप पूरा कर रहे हैं तो तभी आपका हॉल टिकट जारी किया जाता है, अन्यथा आपका हॉल टिकट रोक दिया जाता है। तो क्लियर है, आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इन तीनों चीज़ों को आप फॉलो करिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा होंगे 80% या उससे अधिक आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए। फॉर्मेटिव असिस्टमेंट की बात करें तो 7% या उससे अधिक हो। और यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस, बहुत सारे छात्र गलती करते हैं कि एग्जामिनेशन फ़ीस के टाइम पे जो है वो अपडेटेड नहीं रह पाते हैं, तो वो एग्ज़ाम फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से वो परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं। उनका क्या होता है कि हॉल टिकट रोक दिया जाता है। तो ये गलती आप सभी ना करें, अपडेटेड रहें। और अपडेट रहने के लिए आप सभी को पता है कि आप सभी को मैं हर समय उचित समय पे अपडेट देता रहता हूं। तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिस पे लगभग 1000 और 700 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। तो आप किसी पे भी जुड़ सकते हैं, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना है। क्लियर है? उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि इसका जो आपका हॉल टिकट जो जारी किया जाएगा, कट ऑफ जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे बायोमेट्रिक अटेंडेंस का, वो कब तक जारी किया जाएगा जो है, तो वो आप सभी को ध्यान रखना है। 2022-23 का कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। लेकिन इस बार आपको जून में मिलेगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा, जून में जारी कर दिया जाएगा या मई के लास्ट में। क्योंकि आप सभी को मैं यहाँ पर ये भी बताने वाला हूँ कि परीक्षा इस बार आपकी जो है कब आयोजित की जाने वाली है। ये क्लियर है? उसके बाद आप सभी में से कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि CITS का जो प्रैक्टिकल है और CBT जो एग्ज़ाम है वो कब तक होने के पूरे चांस हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, आप सभी को पता है 1600 घंटे से आपका 1200 घंटे इस बार कर दिया गया है। सिलेबस चेंज हुआ है और इस बार DGT जो है कैसा पेपर देने वाला है ये भी आप नहीं जानते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा, आपका जून में आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो जून में आपका यहाँ पर CBT एग्ज़ाम जो है आपका हो सकता है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। उससे पहले संभव नहीं है, आप सभी को ध्यान रखना है। जून में प्रैक्टिकल और आपका CBT एग्ज़ाम पूरे कराए जाने के चांस हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है। देखिए, अब यहाँ पर जो भी आपका डाउट था, जो भी आपकी क्वेरीज थी, उनको लेकर के आया हूँ। देखिए, एग्जामिनेशन वेन्यू जो आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे पहले वो छात्र छात्राएं ध्यान देंगे जो भी कि ये कह रहे थे कि सर क्या नियरेस्ट NSTI से हम CBT एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नियरेस्ट NSTI, क्या वो वुमेन हो या गवर्नमेंट प्राइवेट ITOT हो, ये आप सभी को ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन जो भी कैंडिडेट एग्जाम में बैठने बैठे जाएंगे एडमिटेड, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ट्रेनीज, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी भी नियरेस्ट NSTI का चॉइस कर सकते हैं। केवल और केवल ये CBT के लिए लागू रहेगा। क्लियर है? ध्यान रखना है। मान लीजिए आप CITS बेंगलोर से कर रहे हैं, मान लिए आपने CITS जो आप बेंगलोर से कर रहे हैं या फिर देहरादून से कर रहे हैं, और आप यूपी में कहीं से रहने वाले हैं, मान लीजिए आप इलाहाबाद से रहने वाले हैं, तो आपके पास में जो भी NSTI वुमेन कॉलेज पढ़ रहा है या कोई भी NSTI कॉलेज पढ़ रहा है, तो आप CBT एग्ज़ाम वहाँ से भी दे सकते हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा? ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम आप किसी भी NSTI कॉलेज या ITOT कॉलेज या फिर आपका प्राइवेट ITOT कॉलेज से दे सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका सेल्फ सेंटर से ही होगा। यानी कि जिस NSTI या ITOT से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, इस समय जो अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहीं से आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी सारी डिटेल आप सभी को यहाँ पर मिल गई है। ध्यान रखना, इस बार इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका वर्कशॉप जो है वो ट्रेड थ्योरी में मर्ज कर दिया गया है, और सॉफ्ट स्किल जो है वो आपका नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए वो भी आपका ट्रेड थ्योरी में मर्ज कर दिया गया है। तो इस बार क्वेश्चन
ये हो सकता है कि आपका जो है ध्यान रखना, हो सकता है इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप का जो क्वेश्चन है वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिले ट्रेड थ्योरी में, और सॉफ्ट स्किल का भी आपको ट्रेड थ्योरी में देखने को मिले। ये किसके लिए है? ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, जैसे कि आपका कॉस्मेटोलॉजी होगी और आपका जो है स्विंग टेक्नोलॉजी होगी, उन सभी ट्रेड के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन प्रैक्टिकल जो होगा, ट्रेड प्रैक्टिकल और आपका ट्रेनिंग मैथोलॉजी जो कि आपकी पीओटी होती है, उनका जो प्रैक्टिकल होगा वो सेल्फ सेंटर ही रहेगा। तो इस चीज़ का डाउट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी छात्र छात्राएँ हैं अपडेटेड नहीं रहते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया है, और पीओटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपके लिए क्विज़ जो है वो 3 से 4 क्विज पर डे आपको दी जाएंगी। उसमें आपको जो है क्वेश्चन चॉइस करना है, आप सही कर पा रहे हैं या गलत कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो है देख सकते हैं उसमें कितने लोगों ने सही किया है, कितने लोगों ने गलत किया है। उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्विज़ ज़रूर दें। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उसमें सभी कैंडिडेट जो है देख सकते हैं और अपना क्विज़ दे सकते हैं, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है पीओटी के लिए और भी बेहतर हो जाए। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।